1048. Yesterday we finished first 6 problems. This is 7th problem, that is called canal water dispute. What is the problem? Canal water dispute. Beta, as far as canal water dispute is concerned, so in this dispute, biggest issue was related to water from the rivers which were coming from India. Now look at the rivers which are coming from India towards Pakistan. I'm just highlighting few rivers just to make your content and your understanding better. I'm opening that. Now look at the first river. This is Jhelum. That is directly coming from Indian occupied Kashmir. That is coming from Indian occupied Kashmir. This is river Jhelum. G online students, river Jhelum is coming from Indian occupied Kashmir, and then we have river Chenab, that is also coming from Indian occupied Kashmir. Third, Ravi, this is also coming from India. Fourth one is Sutlej, that is also coming from India. India के अंदर ही this is becoming the part of river Sutlej, that is called Beas. Now look at that. All these rivers are coming from India, and before partition, British had established certain barrages which are called headworks. Barrage को हम एक और नाम भी दे सकते हैं. What is the name of that thing? Barrage or headworks. There were certain headworks. बेटा एक river Chenab पे headwork था. There was another headwork on river Ravi. The names of these headworks were Ferozpur headwork. Name of these headworks were Ferozpur headwork and Madhupur headworks. What were the names? Ferozpur और Madhupur. Is it clear? हेडवर्क होता क्या है? हेडवर्क कभी आपने बैराज कभी आपने देखा होगा रियल लाइफ में? ये देखा है बैराज? चले, अब आपको बैराज भी मुझे दिखाना पड़ेगा. आई एम जस्ट मेकिंग योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर बिकॉज इट विल गिव यू द बेटर आइडिया फॉर. इसमें आपको ये आपको नजर आ रहा है ये पिक्चर, ये दिस इज बेसिकली द रिवर. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दिस इज द रिवर, और under that bridge you can see there are few places which are called gates. बैराज, आपने रिवर के पानी को किस चीज से कंट्रोल किया हुआ है? How you stop the river water? Through the gates. Now these gates are called siphons. Gates are called siphons. This is basically headwork or barrage. पानी को आपने held back किया by using the gates. Is it clear? अब ये आपने गेट से हेल्ड बैक किया पानी को, वाटर इज हेल्ड बैक. अब ये रिवर का पानी यहाँ पे स्टॉप हुआ. दिस इज कॉल्ड बैराज और हेडवर्क. और आपको यू नीड वाटर इन दिस डायरेक्शन, यू नीड वाटर इन डिफरेंट डायरेक्शंस. अब एक डायरेक्शन में आपको पानी चाहिए इस डायरेक्शन के अंदर, तो यू विल मेक ए कैनाल. यू कैन सी देयर इज वन पैसेज गोइंग टुवर्ड्स द अदर साइड. द पिक्चर इज शोइंग दिस इज canal. You are diverting the water onto the side from the river, but from the barrage. तो इस ये कैनाल ड्राई है क्योंकि ये अभी इसमें पानी नहीं छोड़ा, क्योंकि इसके नीचे गेट था. तो they have controlled the water of that canal through the gate. When they will open the gate like this one, ये जो आपको गेट्स नजर आ रहे हैं नीचे, ये बैक साइड पे, ये जो बिगिनिंग में आपको ये गेट्स नजर आ रहे हैं, ये सारे
जब इसको ओपन करते हैं तो दूसरी साइड पे पानी फ्लो कर जाता है। इसी तरह केनाल के लिए गेट आपका इधर लगा हुआ है, देयर इज ए गेट अंडर दिस ब्रिज। इस ब्रिज के नीचे ये जो बिगिनिंग में आपको नजर आ रहा है, ये साइड पे, ये साइड पे, दिस इज बेसिकली ए गेट, जो इससे स्टॉप करते हैं आप पानी की सप्लाई को। अब इंडिया क्या करता था, व्हाट हैपेंड इन दैट इन सब कॉन्टिनेंट इन 1947, जैसे ही न्यू ईयर आया तो इंडिया गिफ्टेड समथिंग पाकिस्तान। व्हाट वाज दैट गिफ्ट? इंडिया स्टॉप्ड पाकिस्तान वाटर सप्लाई फ्रॉम दीज हेडवर्क्स। फेरोजपुर और माधोपुर के अंदर से ये जो कैनाल्स मैंने बंद की कैनाल दिखाई है, इंडिया ने उन कैनाल्स को दे स्टॉप्ड। नाउ द कैनाल्स आर कमिंग टू पाकिस्तान। पानी पाकिस्तान के अंदर ना बंद हो गया 1947। फर्स्ट जनवरी 1948 कैनाल वाटर डिस्प्यूट स्टार्टेड इन पाकिस्तान। ठीक हो गया जी बेटा? इज इट क्लियर? सो आयशा, इज इट क्लियर बेटा? जी क्लियर है आपको? मोबाइल ले लूं? नेक्स्ट बेटा, कैनाल वाटर डिस्प्यूट कैसे स्टार्ट हुआ? कैनाल वाटर डिस्प्यूट किस तरह से स्टार्ट हुआ? आई हैव गिवन यू द रीजन के ऑल द रिवर्स आर कमिंग फ्रॉम इंडिया। टू हेडवर्क्स व्हिच इंडिया stopped on 1st January 1948, Madhupur and Ferozpur. India stopped canal water. India stopped canal water from Madhupur and Ferozpur it was big problem for government. It was of Pakistan to बेटा अगर आई साइड प्रॉब्लम है तो यू कैन सर आपकी वॉइस कट रही। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आपको आवाज आ रही है ठीक से? यस सर। Yes, sir. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? यस सर। Yes, sir. जी ओके बेटा। सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि इंडस वाटर ट्रीटी was signed in 1960. Before that, Pakistan had to purchase water from India to fulfill its needs. एक हम पहले गरीब
हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है ना. On the other hand, what was the problem? To pay more for water as well. Yes, yes. Is it clear, everyone? Next point. The last problem is the problem of princely states. The problem of princely states. This is called accession of princely states. What is the meaning of accession of princely states? Beta, princely states were almost in the subcontinent. Over 500 princely states were there. How many states were there? Over 500. कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि over 600 princely states were there. 600 के करीब princely states थी. बेटा princely states, what do you mean? Yeah, what is the meaning of the word princely state? Princely states were those independent areas which were ruled by princes. जो मुख्तलिफ प्रिंस थे. इंडिया में टोटल जो ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर प्रोविंस थे, हाउ मेनी प्रोविंसेस वर देयर इन इंडिया इन 1935 एक्ट? 11. टोटल प्रोविंसेस इन इंडिया वर 11. So out of 11 provinces, there were few areas in the subcontinent which were not part of any province. These provinces were, these separate areas were called princely states. मैं बड़ी एग्जांपल देता हूं. There are few princely states जो कि बहुत बड़ी-बड़ी princely states थी. I will just give you the example of those princely states. सबसे बड़ी princely state Hyderabad was the biggest princely state. Then Kashmir was another big princely state. Kalat was another big princely state. There were few other princely states were there in the subcontinent, जिसमें सवात, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान वाला जो एरिया है, that was also a princely state. Is it clear? So princely states were there. What was the future agenda by the British regarding the princely states? British ने क्या कहा था कि princely states किस province का part होंगी, किस country का part होंगी? What was the? सर उन्होंने ऑप्शन दिया था कि या वो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकती है इंडिया. Yes बेटा. सर ऑप्शन दिया था. Option दिया था. As British gave option to princely states, as British gave option to princely states to join India or Pakistan, but issue increased regarding 3 states. Okay जी, what was the issue with these 3 states? जी, 3 states कौन सी थी? सबसे पहले नंबर 1 कश्मीर, नंबर 2 जूनागढ़, नंबर 3 सर फिरोजपुर. नहीं फिरोजपुर स्टेट नहीं थी बेटा. फिरोजपुर वाज पार्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस, हैदराबाद. इज इट क्लियर? देयर वाज प्रॉब्लम. अब आपने एक चीज याद रखनी है, कुछ वर्ड याद रखने हैं. रूलर इन कश्मीर वाज हिंदू डोगरा रूलर whose name was सर हरी सिंह. महाराजा हरि सिंह डोगरा. Is that clear? Then ruler was Hindu, population Muslim. Done. जूनागढ़ में क्या था?
बेटा जूनागढ़ के अंदर पॉपुलेशन रूलर वॉज मुस्लिम, population was Hindu population. Is it clear? Then in Hyderabad, ruler was Muslim ruler, but population was Hindu population. Hindu population. G online students. Are you people clear regarding these scenarios? G online students, are you clear, beta? Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Now, what was the claim of India? India occupied Kashmir. India occupied Kashmir by declaring that ruler wanted to join with India. Enough, बिल्कुल सही है ये बात. रूलर ज्वाइन करना चाहता था तो इंडिया ने उसको, इंडिया सेंट आर्मी एंड इंडिया टू कंट्रोल ऑफ कश्मीर. फेयर एनफ. अब यहां पे देखें, इंडिया स्टेटेड दैट इंडिया ऑक्युपाइड बाय डिक्लेयरिंग दैट it was aspiration of people to join India. अब मुझे बताएं कि इंडिया किस केस में सही है? या तो वो जूनागढ़ के केस में सही है या वो कश्मीर के किस केस में सही है. इंडिया को एक चीज पे जाना चाहिए ना. इफ दे वर थिंकिंग के ठीक है रूलर की मर्जी से आप ज्वाइन करते हैं तो फिर तो रूलर की बात माने, बिकॉज रूलर वाज सेइंग दैट. लेकिन इन केस ऑफ जूनागढ़ का रूलर तो आज भी पाकिस्तान के साथ आता है. पाकिस्तान के अंदर ये अभी कुछ अर्सा पहले ही वाज इन इस्लामाबाद. ठीक है, आज भी जूनागढ़ का एक इंडिपेंडेंट रूलर होता है, आज भी है वो, जो रॉयल फैमिली उसको कहते हैं हम. तो ही इज देयर, वो स्टिल ही हैज गुड टाइज विद पाकिस्तान. तो इसी तरह हैदराबाद के केस में इंडिया occupied occupied by force, as it was decision of population according to Indian government. So it means India was wrong at one point. सर Yes बेटा. सर जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ तो ट्रीटी साइन कर ली थी ना? जी बिल्कुल, साइन तो बिल्कुल ट्रीटी साइन कर ली थी. जूनागढ़ ने तो कहा था कि वी वांट टू बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान. सर तो फिर इशू किस बात पे बन रहा था? इंडिया ने कहा था कि पॉपुलेशन इज हिंदू, दैट एरिया must be given to India. That's why they opposed the idea of Muslim ruler. Clear? But in case of Kashmir, देखें, according to the British Independence Act, they said that it would be the choice of ruler, नहीं, it would be the choice of population living in that area, either to join India or Pakistan and ruler will take the permission of joining from population. लोगों से पूछ के बताएगा कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं. सर और ये भी था ना कि इंडिया ने कहा था कि हम रेफरेंडम करवाएंगे, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ. वो आज तक नहीं, वो तो बात की बात है ना. जब हमने इशू को हाईलाइट किया तो अब इंडिया वॉज, अब आपके एग्जाम के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. इज इट क्लियर? कश्मीर इशू क्रिएटेड बिकॉज महाराजा
Hari Singh Dogra illegally signed a treaty with Nehru. नेहरू और महाराजा हरि सिंह के दरमियान ट्रीटी साइन हुई एंड कश्मीर वाज गिवन टू इंडिया, बिकॉज ऑन पेपर तो कश्मीर जो है वो इंडिया के पास है ना. इंडिया इज जस्टिफाइड कि इंडिया के पास रूलर के सिग्नेचर का डॉक्यूमेंट है, तो दैट्स व्हाई इंडिया कंट्रोल्ड इट. इज इट क्लियर? सो ये प्रॉब्लम क्या था गवर्नमेंट के लिए? हेंस इट वाज प्रॉब्लम फॉर government to resolve Kashmir issue as it was Muslim populated area and major source of water in Pakistan. टूरिज्म और वाटर का बहुत बड़ा सोर्स है ये हमारे लिए. It can generate lot of income for Pakistan. यही है ना कि कश्मीर is a big source for us. Is it clear everyone? So that's why it was a big problem. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? डन? यस सर. अच्छा, अब ये सवाल इन 14 मार्क्स का व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी गिवन ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन रिगार्डिंग 14 मार्क्स? व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी गिवन? कोई एक रीजन इनमें से एग्जामिनर उठाएगा. सबसे ज्यादा रीजन जो एग्जाम में आ चुकी है वो रीजन कौन सी है? रेफ्यूजी इशू. हमारी हमेशा याद रखिए कि ये रीजन एग्जाम में अक्सर आ चुकी है कि फर्स्ट रीजन जो एग्जाम में बनी वो क्या थी? सैंपल क्वेश्चन लिखें. रेफ्यूजी प्रॉब्लम was the most important problem which Pakistan faced in 1947-48. Do you agree or disagree? Give reasons. Yes. Is it clear? Now, which thing you are supposed to explain first? Refugee. T1, even you can make 2 paragraphs on refugee because you have lot of content on refugee issues. अगर आपके पास content ज्यादा हो तो try to make 2 paragraphs on key reason, because key reason has 7 to 8 marks out of 14. Key reason की explanation analysis जितना अच्छा होगा, the point which is given in the question statement that needs to be explained at best along with the analysis and along with the facts. Because इस रीजन के आउट ऑफ 14 कितने मार्क्स हैं? 7 to 8 मार्क्स आर देयर. तो बेटा अगर 7 से 8 नंबर आपको लेने हैं, इफ यू वांट टू गेट 7 to 8 मार्क्स फ्रॉम द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ, यू आर सपोज टू राइट एटलीस्ट आपके पास अच्छा नॉलेज हो. So now we have paragraph 1. Paragraph 1 is refugee problem.
बेटा प्लीज अगेन आई एम टेलिंग यू, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड फेस टू फेस स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मार्क्स आर देयर फॉर की रीजन? 7 to 8 मार्क्स। आप मुझे एक बात बताएं, जब आपको पता है कि पहली रीजन के 7 से 8 नंबर हैं और उसको फिर भी आप 4 लाइनों में या 5 लाइनों में एक्सप्लेन करते हैं, इज इट जस्टिफाइड? इज इट जस्टिफाइड? ये अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा, कि किसी को मैं वो नहीं कर रहा, मैं जनरली एक जनरल सा एक आइडिया दे रहा हूं, एक इट्स जस्ट ए रफ आइडिया। अच्छा, मैं कोई भी एक पेपर निकाल लेता हूं, अच्छा जिसका जनरल पेपर किसका निकाल लें? कौन चाहता है मैं उसका पेपर निकाल के डिस्कस कर लूं? चलें ये पेपर निकाल लेते हैं। अच्छा, अब इस पेपर में हम लोग देखते हैं कि कितना की रीजन को कितना लिखा गया। अब मैं 10 मार्क्स वाले में, शी गॉट गुड मार्क्स एक्चुअली, तो मैं इसलिए ओपन कर रहा हूं, शी गॉट 24 out of 25, ठीक है। इसमें की रीजन में डायरेक्शन थी, दैट क्वेश्चन वाज एसोसिएटेड विद सक्सेसेस एंड फेलियर्स। शी एक्सप्लेन्ड ईच सक्सेस इन द बेस्ट वे and at the end she justified it completely, clear? जिसकी वजह से I was bound कि मैं जो है जैना को 9 से 10 नंबर दूं, because she analyzed, she linked with the keyword, हर एक पॉइंट को she linked with the keyword, negotiation के साथ, कीवर्ड के साथ प्रॉपर तरीके से she linked it up. Is it clear? तो इसीलिए मैंने इसको 10 out of 10 भी दिए हैं इसमें, बिकॉज दैट वॉज प्रॉपरली लिंक्ड, एसोसिएटेड विद दैट। तो ये चीज है कि आप लोगों को जब की रीजन, सक्सेस और फेलियर में ये नहीं होता कि सक्सेस और फेलियर का अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 7 मार्क्स सक्सेस के और 7 मार्क्स फेलियर के, ऐसा नहीं होता। इस क्वेश्चन के अंदर भी जो सक्सेस की साइड होगी उसके बिटवीन 7 to 9 मार्क्स हैं, देन फेलियर के आपके 4 to 5 मार्क्स हैं, फिर ओपिनियन के नंबर। इज इट क्लियर? 3 to 4 है। So you need to write all these things in the best way. तो रेफ्यूजी प्रॉब्लम के अगर यहाँ पे 7 to 8 मार्क्स हैं तो कितने पैराग्राफ लिखेंगे तो आपको लगता है कि आपका अच्छा कंटेंट होगा? इफ यू हैव गुड कंटेंट, आपके पास कुछ चीजों के लिए आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट होता है, तो यू नीड टू राइट यू नीड टू राइट द कंटेंट। क्लियर? मैं मिल लेता हूँ बाद में, वो समझ के बुलाया, मैंने समझ के बुलाया जी। बेटा रेफ्यूजी प्रॉब्लम आप अगर 2 पैराग्राफ बनाएंगे तो Excuse me, sir. यस बेटा। सर अगर हम जैसे 2 पैराग्राफ बनाए रेफ्यूजी प्रॉब्लम के बारे में, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम पहले पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन कर दें और दूसरे पैराग्राफ में एनालिसिस बता दें? नहीं, आपको 2 डिफरेंट पॉइंट्स का एनालिसिस करना होता है। मतलब उसके अंदर ही रेफ्यूजीज का पहला प्रॉब्लम बताएं कि रेफ्यूजी प्रॉब्लम को, एक प्रॉब्लम था कि पीसफुल क्या नाम है, ट्रांसफर ऑफ रेफ्यूजीज का एक पॉइंट, उसका प्रॉब्लम एंड हाउ इट वाज डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट, उसी का पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस होता है। ऐसा नहीं करना कि एक में एक्सप्लेन करें और दूसरे में एनालिसिस हो, नो, यू कांट डू दिस। ठीक है? Okay. 2 पॉइंट्स के अंदर 2 डिफरेंट, एक उसमें लिखेंगे बेसिक नीड्स और एम्प्लॉयमेंट को एक में मिक्स कर दें, वायलेंस जो उनके ऊपर हो रहा था वो दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं। एक में ही बहुत अच्छा सा, ये सारी चीजें एक में मेंशन करनी है कर दें, मुझे कोई मसला नहीं है। Cambridge does not count your paragraphs. Cambridge always check your explanations, facts and analysis in 14 marks question. ये जिसने भी आपको बताया होगा ना कि कैम्ब्रिज पैराग्राफ गिनता है बैठ के, तो कैम्ब्रिज वाले पैराग्राफ काउंट नहीं करते। इज इट क्लियर? मुझे पॉइंट्स चाहिए, अच्छे से एक्सप्लेनेशंस चाहिए, भले उसको आप की रीजन पे एक ही पैराग्राफ बना दें, आई डोंट केयर एट ऑल, इफ दैट इज वेल एक्सप्लेन्ड, इट इज जस्टिफाइड कि आपको नंबर मिलने चाहिए। फिर आपका लिंक स्टेटमेंट आ जाएगा। लिंक स्टेटमेंट, आफ्टर लिंक स्टेटमेंट you have to give at least 3 reasons on the other side. यार आप बार बार दरवाजा खोल रहे हो और बंद कर रहे हो, किधर गया वो? at least three reasons on other side, at least 3 चीजों का कंपैरिजन होना चाहिए। P3, P4, P5, minimum 3 things must be explained on other side.
आप अदर में और क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? डिवीजन ऑफ एसेट, यस, डिवीजन ऑफ एसेट, देन मिलिट्री प्रॉब्लम्स। लंबे लंबे वाले लिखने की जरूरत ही नहीं है, छोटे थोड़े वाले लिखें। प्रिंसली स्टेट्स वाला लिख के आप इतना लंबा एक्सपेंड कर दिएगा कि उससे आंसर तो लंबा लगेगा लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता है। मिलिट्री एसेट्स और वाला ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, ये आप लिख लें। ठीक है, सर यस बेटा। सर अगर L4 के अंदर हम 2 पैराग्राफ सेम रीजन पे बनाएं तो फिर उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होता, आप बना ले, दो बना ले। मैंने क्या बात की है कि एग्जामिनर डज नॉट काउंट योर पैराग्राफ। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चे? लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हम डिवीजन ऑफ एसेट्स पे 2 पैराग्राफ्स बनाए और फिर एक पैराग्राफ ज्योग्राफिकल डिस्टेंस पे बनाए। बिल्कुल सही है, यू कैन मेक, बिल्कुल आप बना सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप 2 पैराग्राफ बना सकते हैं, इससे आपका इंप्रेशन बुरा नहीं होगा। इट इज अ गुड थिंग। एटलीस्ट मैंने क्या बोला है, ऑन द अदर साइड 3 डिफरेंट थिंग्स एंड एस्पेक्ट्स मस्ट बी एक्सप्लेन्ड। इज इट क्लियर? अगर आप मिलिट्री के 2 पैराग्राफ्स बना रहे हैं तो इसका मतलब है 2 पैराग्राफ्स में पॉइंट तो एक ही है ना आपका मिलिट्री वाला। आपको फिर ये बाकी पॉइंट्स आपको पूरे लिखने पड़ेंगे, आपके फिर पैराग्राफ्स बढ़ते जाएंगे। इट मींस कि यू विल जस्ट फेस बर्डन ऑफ राइटिंग मोर एंड मोर पैराग्राफ्स। अगर आप टोटल सिर्फ 2 डायमेंशंस को डिस्कस करते हैं, रेफ्यूजी और दूसरी साइड पे मिलिट्री एसेट के 3 पैराग्राफ बना देते हैं, आपके नंबर कटेंगे। क्योंकि एटलीस्ट मैंने कितनी बताई है डिफरेंट रीजंस? 3 डिफरेंट रीजंस मस्ट बी देयर ऑन द सेकंड साइड। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट एक सवाल है छोटा सा हमारा, इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कैसे किया? सैंपल क्वेश्चन लिखें। सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा, सो इफ देयर इज सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, राफे बहुत नींद आई है तुम्हें, जाओ बैठ जाओ, अयाशी मार के। राफे नींद आ गया? अच्छा, जस्ट ओके। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम? अब बेटा 1947 48, who was heading the government in 1947 and 48? जिना। सैंपल क्वेश्चन लिखें। हाउ सक्सेसफुल was Jinnah? How successful was Jinnah? या यहां पे एक और वर्ड भी बन सकता है, नो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हाउ सक्सेसफुल जिन्ना और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान how successful was Jinnah or government of Pakistan in resolving initial problems in 1947-48? Explain. Yes, beta. Whenever there is how successful, which 2 things you need to write? Successes and failures. You need to write successes and failures. Is it clear? जी बेटा, अब इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या आएगा कि ये 2 क्वेश्चंस हैं बेसिकली। जिन्ना एज ए गवर्नर जनरल, अगर आप कोई भी सक्सेस लिख रहे हैं तो आपका लिंक किस चीज से होना चाहिए? जिन्ना एज ए गवर्नर जनरल वाज सक्सेसफुल। और अगर आपके पेपर में आ जाए कि हाउ सक्सेसफुल वाज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यू विल लिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज सक्सेसफुल इन रिजॉल्विंग दिस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ यू नीड टू नो सक्सेसेस।
and on the other hand you need to know failures. मैं सिर्फ points लिख रहा हूं, मैं explanations उनकी problems I have already explained. Problems क्या थी जिसको resolve किया? Success number 1. The biggest problem, 1500 army officers, 1500 army officers were hired from the British Army, including General Gracie. Is it clear? 1500 army officers were hired from General. General Gracie was the head of Pakistan, first head of Pakistan's army. Is that clear? Head of army who was commander-in-chief of Pakistan army. Commander-in-chief of Pakistan army. Clear? Is it clear, beta? Next one is point number 2. The problem which he resolved. What was the problem he resolved? Refugee problem was resolved. Refugee. जिन्हा ने अपने आप को एक टाइटल दिया था, he said that I am not Governor General. Rather, what was the title he gave? He said, I am Protector General of Population. बस छोड़ दो, सही कर लो उसको बेशक. ठीक है, 1500. That is for sure. So refugee problem was resolved by making refugee relief fund, and yes beta, appointed Liaquat Ali Khan at Lahore to receive refugees के साथ जो है वो प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट किया गया. इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट भी है, लेकिन हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज adopted as the Constitution of Pakistan. 1935 Government of India Act was interim Constitution of Pakistan to run administration in country. Is it clear? फिर एक और भी काम किया to bring unity in country. जिन्ना selected which language as the national language of Pakistan? Yes, to bring unity, Urdu was chosen as national language of Pakistan. This part, yes, this was success to some extent, means that it was a short-term success, because after, if we look at this problem, this success into long-term perspective, it was a failure. इसके अलावा और भी हैं. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हु मेड स्टेटमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान? यस,
Jinnah also got the UN. Yes, yes, yes. Yeah, that was also success. State Bank of Pakistan. Beta, there are so many points which was established in Jinnah declared himself as a protector general. प्रोटेक्टर जनरल. वो रेफ्यूजी के साथ उसको लिंक कर सकते हैं आप, क्योंकि रेफ्यूजीज कोई प्रोटेक्टर किन के लिए थे? रेफ्यूजीज के लिए। सोशल के साथ भी आ सकते हैं कि वो लोगों के प्रोटेक्टर थे ना। प्रोटेक्टर का मतलब है कि आई विल प्रोटेक्ट माय नेशन, चाहे वो रेफ्यूजी हो चाहे वो इंसान हो। इंसान होना जरूरी है उसके लिए। पाकिस्तानी के लिए ही वॉज प्रोटेक्टर जनरल, नॉट गवर्नर जनरल। डन। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948। स्टेट बैंक क्या करता है? आपकी करेंसी को रेगुलेट करता है, आपके इन्फ्लेशन, आपकी बेसिकली स्टेट बैंक regulates all the economic affairs and financial affairs of the country. Yes beta जी सर जो यूनिटी जो उर्दू वाला है कि नेशनल लैंग्वेज बनाई थी वो फिर जी। बंगालीज ने अपोज ही किया था। बेटा, जब तक जिन्ना जिंदा थे तब तक बंगालीज ने अपोज नहीं किया था। जैसे ही जिन्ना की डेथ हुई, बंगालीज के साथ ज्यादती की गई, they faced alienation. After that they raised this issue. In the beginning, during the time period of Jinnah, no one spoke against Urdu. Clear? जिन्ना के मरने के, जिन्ना की डेथ के बाद जो है बंगाल के लोगों को साइड लाइन किया गया। जब साइड लाइन किया तो दे रेज द इशू। आप देखें कि आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो वो आप उस वक्त इशू रेज करता है जब आप वो एक सिंगल छोटी बात को रेज नहीं करेगा। ऑब्वियसली मल्टीपल चीजों को होने के बाद वो रेज करते हैं इश्यूज। ठीक है, वन स्मॉल प्रॉब्लम इज नॉट ए बिग डील। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हुए, पूरी तरह से बिल्कुल नहीं सॉल्व हुए। फेलियर्स, यस बेटा, फेलियर्स में व्हाट वुड बी द फर्स्ट पॉइंट? कश्मीर इशू आज भी है। कश्मीर इशू, Kashmir issue. Even for Kashmir issue, Pakistan had first war. Yes. Canal dispute, it never resolved. Canal dispute. Which other dispute was not resolved? Any other dispute which was not resolved? Geographical distance. Geographical, हम एक दूसरे को करीब तो नहीं ला सके। Geographical distance gave birth to other socio-political alienation. Political alienation. क्योंकि बंगाली चाहते थे ढाका को कैपिटल बनाएं, वो भी नहीं बना। फिर उर्दू भी नेशनल लैंग्वेज चूज हुई। तो जैसे ही जिन्ना की डेथ हुई, राइट आफ्टर द डेथ ऑफ जिन्ना इन 1940, द पीपल ऑफ बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान, दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। क्लियर? तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स हैं जो रिजॉल्व हुए और कुछ प्रॉब्लम्स दीज वर नॉट रिजॉल्व बाय गवर्नमेंट। यहां पे ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। डन बेटा जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन बच्चे?